मुफ्ती साहब, क़यामत की निशानियाँ क्या आज ज़ाहिर हो चुकी हैं? नीस क़यामत कब कायम होगी? मेरे भाई, हमें क्या पता कब कायम होगी। क़यामत कायम होने से पहले दज्जाल भी आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, हज़रत मेहदी भी आएंगे, सूरज एक दफ़ा मगरिब से निकलेगा, याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। कुछ क़यामत की अलामतें तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़ हिजाज़ से एक आग निकलेगी जो ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है। तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़ हिजाज़ में। तो वो तो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियाँ हो चुकी हैं, ज़्यादातर निशानियाँ क्या हैं बाकी। एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊँटों के चरवाहे, बकरियाँ चराने वाले गरीब गुरबा, यततावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊँट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, हुफातन उरातन आलतन, हदीस में आते हैं नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें। तो ये तो दुबई में, आप शारजा में देख लो, अब सऊदी अरब भी बना रहा है, एक बड़ा शहर आबाद कर रहा है, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत थी जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत तो दज्जाल का ज़ुहूर है, हज़रत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। तो जब आएंगी तो फिर खुद ही पता चल जाएगा, उसके लिए आप हमें कॉल करने की भी जहमत नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, क्या भाईजान आप ज़रा तमीज़ से बैठ जाएं, ठीक है, इस तरफ रुख करके बैठ जाएं आप। बच्चों में ये बड़ी मसला है ना, बच्चा का कभी भी एक जगह बिठाओगे कभी भी टिक के नहीं बैठेगा वो। इसको मैंने इजाज़त दी थी कि आप तमीज़ से बैठोगे तो बैठ जाना, ठीक है, अब तमीज़ से, शाबाश। लेकिन वो बच्चा बच्चा ही नहीं है जो तमीज़ से बैठ जाए। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, क्या तौहीद परस्त मुसलमान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाया जाएगा? क्या मुसलमान जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएगा, और ये कब होगा? ये तो सही हदीस से बात साबित है कि एक न एक दिन मुसलमान जो तौहीद परस्त होगा, अपने ईमान की बरकत से सज़ा खाने के बाद बहरहाल जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ईमान वालों को और काफिर को एक जैसा बदला नहीं देंगे। हदीस में आता है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक तवील अरसे के बाद काफिर जो है ना, ये ताना देगा मुसलमान को कि तुम में और हम में फ़र्क क्या है। तुम कलमा पढ़ते थे, एक खुदा को मानते थे, अल्लाह के पैगंबरों को मानते थे, तुम भी गुनाह करते थे और हम भी गुनाह, तो नतीजा तो दोनों का एक जैसा हुआ। तो हदीस में आता है अल्लाह को गज़ब आएगा और अल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ ईमान की बरकत से जहन्नम से निकालेगा। गैर मुस्लिम इस पे एतराज़ करते हैं, वाह भाई वाह, मुसलमान इतने बड़े मुजरिम हुए, अच्छे ना भी हों फिर भी बिलाखिर जहन्नम से निकलेंगे, और हम जैसे मर्जी हों जन्नत जलते रहेंगे जहन्नम में, ये कैसा इस्लाम है? भाई अपनों का हमेशा दुनिया ख्याल करती है, और जो अपने नहीं होते उनका ख्याल नहीं किया जाता। आप बताओ ना, अमेरिका का कोई बंदा पाकिस्तान में जुर्म करता है, अमेरिका कहता है हमारे हवाले करो, हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारा नेशनल है, ये हमारा कलमा पड़ा हुआ है इसने, ठीक है ना। तो गैरत, जो भी गैरतमंद हुकूमत होगी वो ये करेगी। तो अल्लाह कहता है गुनहगार था, मानता तो था ना कि मैं हूँ, मैंने नेमतें दी हैं, गुनाह का इतराफ़ भी करता था, और तुम तो मानते ही नहीं थे कि कोई जन्नत भी है कोई जहन्नम भी है। तुम तो मजाक उड़ाते थे इन चीज़ों का, कब्र का अजाब, और तुम तो डार्विन और साइंसदानों के पीछे पड़े हुए थे, तो जाओ उन्हीं से जाके मांगो। समझते हो? तुम्हें डार्विन ने उल्टी पट्टियाँ पढ़ा दी थी कि ये मुर्गी खुद बनी है, ये अंडे, ये जो मुर्गी 21 दिन अंडे सेती है ना और घुमाती रहती है, ये इसकी खोपड़ी में ऑटोमेटिकली आ गया था। ये बकरी का बच्चा पैदा होते ही जो थनों की तरफ लपकता है,
ये एवोल्यूशन का नतीजा है, एवॉल्व हुए हैं, ये इतने समझदार हो गए, पैदा होते ही थन तलाश कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, अल्लाह कहते हैं पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के नर मादा जोड़े बनाए। एवॉल्व होने के नतीजे में नर मादा कैसे बन गए? क्या हो गया भाई? ये साइंस इतनी ज़हीन है, नेचर इतनी ज़हीन है कि हर चीज़ नर और मादा में डिवाइड हो गई है, फिर उनका मिलाप होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ये एवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता, किसी ने बनाया है। तो हम तो भाई उस बनाने वाले को मानते हैं कि मुर्गा मुर्गी खुद नहीं पैदा हुए, उसके नतीजे में अंडा ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ रहा। उस अंडे में ऐसे सॉफ्टवेयर कि मुर्गी अंडा देने से पहले छुपती है कहाँ जाके देना है, उसको पहले से पता है कि ये अंडे से क्या निकलेगा, बच्चा निकलेगा, हालांकि उसने किसी से सीखा नहीं है। एवॉल्व अगर हो रही हैं चीजें तो बॉडी में तब्दीली आए ना, खोपड़ी कहां से इतनी तरक्की कर रही है? बताओ, किसी को हुनर सिखाए बगैर खुद कोई सीख लेता है? ड्राइविंग की सीट पे बिठा के चलवाना पड़ता है तो जाके इंसान ड्राइविंग सीखता है, जो बिल्कुल सादा सा काम है। मुर्गी ने अंडों को 21 दिन बैठ के सेना कहां से सीख लिया, और उसको ये भी पता है इसको क्या करना है, यहां से भी पकाना है, अब यहां से भी पकाना है इसको, ठीक है ना। और ऐसे कुर्बानियां दे के बच्चे निकालती है, फिर ऐसे उनकी फिर दाना तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाल रही है, पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती है। ये सब चीज़ें एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है। तो जो कहते हैं एवॉल्व हुआ है सब कुछ, अल्लाह कहेगा जाओ उस फितरत से ही अपना बदला लो। डार्विन तुम्हारा बाप, वो तुम्हें बताएगा जन्नत क्या है और जहन्नम। जो अल्लाह को मानते थे कि ये सब किसी का पैदा करदा है, अल्लाह कहेगा आज जन्नत उन्हीं के लिए है, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं है। तो जितना अच्छा अमल कर लो, जन्नत बनाई अल्लाह ने है, तो उसको नहीं मानोगे तो वो पहली शर्त ही नहीं पाई जाती। आप किसी मुल्क के शहरी हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, रेड पे रुक रहे हैं, ग्रीन पे चल रहे हैं, बादशाह के हक़ में तकरीरें कर रहे हैं। एक दिन किसी शुरते ने बोला तुम्हारे पास इकामा है यहाँ रहने का? है भाई। आपने कहा इकामा तो नहीं, मैं तो सुरंग बना के बॉर्डर क्रॉस किया है मैंने इल्लीगल रह रहा हूँ। कहेगा भाई इल्लीगल नहीं होता, आप कितने अच्छे हैं, निकलो यहाँ से। तो जो अल्लाह को मानता ही नहीं है मेरे भाई, वो तो नेशनल ही नहीं है ना, उसको तो कौमियत ही नहीं मिली है। अल्लाह कहते हैं तुम तो बागी हो, तुम आओ मेरे पास, तुम्हारे जितनी नेकियां हैं उनकी मिसाल पहाड़ की राख के पहाड़ की है, देखने में बड़ी लगती हैं, उनका वजन कुछ भी नहीं है। एक बच्चा अपने बाप को मानता नहीं है, जितनी मर्जी खिदमत करे बाप कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, कहेगा नादरा में किसी और अब्बा का नाम डाला हुआ है तूने। और एक बच्चा बाप का नालायक है, लेकिन जब पूछे तेरा बाप कौन है, फौरन बताता है ये मेरा बाप है। बाप कहता है नालायक है लेकिन है किसका, मेरा है, तो मैं चमाट लगाऊंगा, दूसरे को नहीं लगाने दूंगा, इसको दिफा भी करेगा, विरासत भी उसी को देगा। तो मुसलमान की मिसाल जो गुनहगार है वो है जो नालायक है मगर है अल्लाह का अपना, और जो काफिर जो नेक है उसकी मिसाल वो है जो नेक है मगर अल्लाह का नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेक ना बने आप लोग, बुराइयों की सज़ा बहरहाल जहन्नम में मिलेगी, उससे अल्लाह बचाए, वो कोई 2-4 दिन की ठुकाई नहीं है।